सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइटिशियन अनामिका। एंड आज की वीडियो में बात करते हैं। मैंने इस पे शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। सो अभी बात करते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल होके। बेटा कैन यू प्लीज गो। अगर मैं बात करूं कि जो हमारी जो ऑसोफेगस या फिर स्टमक की जो लाइनिंग है उस पर एक सोर लाइनिंग डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जरूरत से ज्यादा खट्टी डकारें, जरूरत से ज्यादा जलन, बर्निंग सेंसेशन, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सारी साइन एंड सिम्टम्स जो है वो आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पहले तो ये बात करते हैं कि ये तो मैंने आपको बताया कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। ये जब हमें जरूरत से ज्यादा चीजें खट्टी डकारे आने लग जाए, जलन फील होने लग जाए स्टमक वाले एरिया में, गले वाले एरिया में, तो उसके लिए उसको हम एक साइन मानते हैं पेप्टिक अल्सर का। तो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उस पे ऑलरेडी एक म्यूकस जमा होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है एसिड, जरूरत से ज्यादा जो एसिड हमारी बॉडी में बनने लगता है उससे बचाने के लिए। बट जब ये एसिड नहीं, जो ये म्यूकस है, जब ये हमें उससे नहीं बचा पाता तो उस केस में जो है हमें जरूरत से ज्यादा जलन या पेन या ब्लीडिंग, समटाइम्स बहुत सारे केसेस में ब्लीडिंग भी होती है, वो सब होने लग जाती है। सो अब बात करते हैं कि इसका रीजन क्या होता है, किस वजह से ये होती है। तो अगर मैं बात करूं कि जब हम जरूरत से ज्यादा एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन या ड्रग्स ले रहे होते हैं, यू कैन से मतलब ऐसी दवाइयां जो ज्यादा हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, काफी लंबे टाइम तक लेना, तो ऐसी ड्रग्स अगर हम काफी टाइम से ले रहे होते हैं तो उनकी वजह से भी ये साइन एंड सिम्टम्स जो है या पेप्टिक अल्सर्स जो है इसके चांसेस होते हैं क्रिएट होने के। या फिर अगर आपको बहुत लॉन्ग टाइम से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेकेंड साइन एंड सिम्टम, ये सेकेंड रीजन ये हुआ। पहले रीजन मैंने आपको बताया, अगर आपको काफी टाइम से नॉन इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज करें, नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज करें तब भी। एंड अगर आपको सेकेंड केस मैंने क्या बताया कि जब आपको काफी टाइम से, एक लॉन्ग टाइम से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। थर्ड केस की अगर मैं बात करूं, या तो आपको कैंसीरियस या नॉन कैंसीरियस जो है ट्यूमर होने के चांसेस है, जो मोस्टली ड्यूनेरम की जो हमारे जो एरिया होता है, तो ये जो पैनक्रियाज वाले एरिया की अगर मैं बात करूं तो इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के नाम से जान जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि जो ये साइन या सिम्टम हमें आ रहे हैं वो सच में पेप्टिक अल्सर के हैं या नहीं है। तो इसके लिए आप एंडोस्कोपी का अपना टेस्ट करा सकते हैं। एंडोस्कोपी के टेस्ट से आपको क्लियरली आपके रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि आपको पेप्टिक अल्सर है या नहीं है, या ये किस चीज के साइन एंड सिम्टम्स हैं। सो अब बात करते हैं कि डाइट की, क्या डाइट होनी चाहिए। इसमें आप ले सकते हैं हाई कार्ब्स, लो प्रोटीन, लो फाइबर, मॉडरेट फैट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स जो है ये आपकी डाइट रहेगी। एंड अगर आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया तो मैं आपको कहूंगी कि आप मॉडरेट प्रोटीन ले सकते हैं, ज्यादा प्रोटीन ना लें बिकॉज उससे और एसिड क्रिएट होगा। एंड अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है तो उसके लिए आप ब्लांच्ड फाइबर ले, मतलब कि जो आपके सलाद है उसको ब्लांच्ड करके खाएं। एंड अब मैं बात करती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें अवॉइड करनी है अगर आपका जो ये पेप्टिक अल्सर है ये आपको कंफर्म हो जाता है। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी जो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। टी अवॉइड कर सकते हैं, कॉफी अवॉइड कर सकते हैं, इन सब में कैफीन होता है, ये आपको और एसिड क्रिएट करेंगे आपकी बॉडी में। चॉकलेट्स अवॉइड कर सकते हैं। एंड स्मोकिंग ऑल्सो, ये तो आपको कम्प्लीटली करना ही नहीं है। स्मोकिंग, अल्कोहल, आपका इन दोनों का इंटेक कम्प्लीटली अवॉइड करना है। चाइनीज फूड जो मार्केट में आपने देखा ही होगा वो कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना है। एंड स्पाइसी एंड कम्प्लीटली आपको स्पाइसी, और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, बिकॉज सिट्रस फ्रूट से एसिड क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जलन बहुत ज्यादा होगी, तो सिट्रस फ्रूट लाइक टमेटोज आप अवॉइड कर सकते हैं। तो या दिस इज होल वीडियो। अगर आपको मेरी पसंद आई हो, लाइक कंटेंट पसंद आया हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे इजीली अवेलेबल मिल सके।